खबर आपको शिमला से बता दें, संजौली के चलौंठी में पकड़ी गई शराब और बीजेपी की पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से शराब पकड़ी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ी से बरामद हुई 4 बोतल अवैध शराब। आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला दर्ज हो गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको इस मामले में बता रही है। दरअसल गाड़ी से 4 बोतल अवैध शराब की बरामद हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला अब दर्ज हो गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो शिमला नगर निगम चुनाव है, उससे पहले आपको बता दें कि आचार संहिता चूंकि लागू है, ऐसे में अभी ड्राई डे जो है चुनाव तक के लिए घोषित किया गया है। लेकिन इसी बीच में दरअसल बीजेपी की पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से 4 बोतल शराब की बरामद हुई है और अवैध शराब की 4 बोतल बरामद हुई, जिसके बाद अब इस मामले को दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने अभी मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला है जो सामने आ रहा है और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कल होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दरअसल एक गाड़ी से अवैध शराब की बोतलें जो है वो बरामद हुई हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्या है तेरी गाड़ी में, क्या है अंदर, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने मुझे हाथापाई करके गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उतने में ही वो जितने भी 4-5 लोग थे, दे स्टार्टेड टू बीट मी अप। उन्होंने मुझे मारा और मतलब काफ़ी मारा उन्होंने। इन द मीन टाइम आई थिंक उन लोगों ने मेरी गाड़ी में दे इम्प्लांटेड समथिंग। मैंने देखा पीछे कि वो कुछ कर रहे थे मेरी गाड़ी खोल के, तो उन्होंने एक बैग मेरी गाड़ी में इम्प्लांट कर दिया। हालांकि जब वो मुझे मार रहे थे, लकीली वहाँ पे उस टाइम 2 पुलिस वाले थे जो गश्त पे आ रहे थे मेरे ख्याल से चलौंटी से नीचे को। उन लोगों ने इंटरफेयर किया, इंटरवीन करा, उन लोगों ने मुझे बचाया उन लोगों से। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये बहुत ही मतलब जानलेवा हमला ही समझिए इसको, ठीक है। मुझे बहुत सारी चोटें आई, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है। 7-8 लोग थे और नशे के उसमें बहुत दुख थे। एंड ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो लोग रात को, इट वॉज टोटली प्लान्ड, इट वॉज सो मच मॉफ्ड। वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग थी उन लोगों की, किस टाइम वो लोग आए। पुलिस वाले आए, 2 मिनट के अंदर से उन्होंने गाड़ी में इम्प्लांट बॉटल्स करी, ठीक है। वो बैग बाद में तफ्तीश में पता लगा उसमें 4 बॉटल्स थी। उसके बाद वो पुलिस वाले आए, उन पुलिस वालों को उनके ऊपर चढ़ के उन्होंने मुझ पर हमला करा। पुलिस वालों का भी उन्होंने कोई केयर नहीं करा कि भाई पुलिस वाले हैं कि आप रुक जाइए, कुछ ऐसा। उन पुलिस वालों को भी चोट आई है। इसके बाद इट वॉज सो टेरराइज्ड, आई वॉज सो टेरराइज्ड कि वो शुक्र है पुलिस वाले आ गए। उसके बाद वो लोग मुझे पुलिस थाने ले गए। तो अभी फिलहाल ये मामला जो पूरा सामने आया है, आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, लेकिन हमारे इस समय शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये जो शराब की बोतलें गाड़ी से मिलने का पूरा मामला जो अब तक सामने आया है, इतना तूल पकड़ रहा है ये मामला इस समय, अभी तक पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि पूर्व मेयर के बेटे को हमने सुना और सुनवाया यहाँ पर कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी है उसमें इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है और क्रॉस एफआईआर यानी दोनों तरफ से एफआईआर उसमें दर्ज हुई है। इस तरह की जानकारी है। शिकायत जो यहाँ पर संजौली पुलिस है वहाँ पर यहाँ पर दी गई है और इसमें क्योंकि पिछले कल शाम का ये मामला था रात के समय का, और उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि जो पूर्व मेयर है सत्या कौंडल, उनके बेटे उनकी चचेरी बहन को छोड़ने जा रहे थे, तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। और जब वो वापिस आ रहे थे तो इस दौरान कुछ लोग उनको मिलते हैं और इसमें जो पूर्व मेयर के बेटे ने आरोप लगाया है कि वो उनके गले में कट्टे थे कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे में उसे अंदाजा हुआ कि कांग्रेस के वर्कर हैं, रोका गया और रोकने के बाद उसमें शराब की बोतलें डालने की कोशिश की गई, ये आरोप है। लेकिन पुलिस अभी क्योंकि जांच कर रही है और फिलहाल पूर्व मेयर के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर इसमें जो प्राथमिकी है वो दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है। लेकिन इस बीच आज का जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो, हम शिमला की बात करें तो यहाँ पर ये बन गया। उसमें इसमें जो पूर्व मेयर है, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्होंने बयान दिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई, हमें जान का खतरा है और तमाम चीजें आरोप इसमें लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने तरफ से भी बयान आया है कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली बीजेपी जो है वो शराब बांटने का काम कर रही थी। हालांकि अपने आरोपों में जो सत्या कौंडल है पूर्व मेयर, उनकी तरफ से एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, कमल धौटा, जो सीनियर जो कांग्रेस के लीडर हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी करीबी हैं। उनका जिक्र किया गया था कि उनके दबाव में उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो उनकी तरफ से भी आज अभी जो है अपना बयान दिया गया है। यानी दोनों तरफ से इस समय देखिए इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं और पूर्व मेयर
और उनका बेटा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फंसाने की कांग्रेस की ओर से पूरी साजिश है जो रची गई है, लेकिन दूसरी तरफ से कांग्रेस जो है वो इन्हें इस मामले में दोषी ठहरा रही है। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ इस मामले में, लेकिन बता दें दर्शकों को कि संचोली के चलोठी में दरअसल यहाँ पर शराब ये पकड़ी गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व मेयर और बेटे के कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस ने उनके खिलाफ साजिश रची, बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई, गाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब रखी थी। ये अब पूर्व मेयर की ओर से और उनके बेटे की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही उनकी गाड़ी में शराब रखी थी, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और इम्प्लांट किया गया है। तो ये बड़े आरोप भी हैं इसी बीच जो कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, बाकायदा नाम लेकर पूर्व मेयर और उनके बेटे की ओर से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जबरन ये फंसाने की कोशिश है जो की गई है। इसकी पिटाई करी और उस टाइम और पिटाई करते करते इसको बाहर निकाला और इसकी जो है जैसे इसने बताया कि इसके गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया, जो बहुत ही गलत बात है। और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, जिसमें भी एक कमल धाटा भी है मैं बोलूँ, और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे बच्चे के पाया यार लॉ नहीं करनी थी। कहा मैं सुखी जी का मित्र हूँ, इस शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा, और उन्होंने FIR लॉ नहीं करनी थी मेरे बेटे की। मेरे को बहुत दुख है, मेरा बेटा किसी भी नशे में नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई उसका हुआ है, पॉलिटिकल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पूर्व मेयर के आरोपों पर कांग्रेस नेता का पलटवार, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि उन्हें इस मामले में, इस घटना के बारे में दरअसल कोई जानकारी नहीं थी, सोशल मीडिया में वीडियो देखने के बाद घटना का पता चला। साथ ही साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने पूर्व मेयर को फोन करके इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो ये बातें हैं अब तमाम जो कांग्रेस के नेता की ओर से कही जा रही हैं, जिनके ऊपर पूर्व मेयर की ओर से और उनके बेटे की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं साजिश रचने के। को लग रहा होगा कि भाई शायद हम लोगों ने लोगों को कन्विंस करने में हम कामयाब हो रहे हैं, इस वजह से मैडम को लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि भाई चुनाव में कहीं ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो तो एक हम पॉलिटिकली तरीके से जो है लोगों को कन्विंस कर रहे हैं सर, इसमें कोई उनके खिलाफ हमने आज तक कोई एक शब्द नहीं बोला है। हमने जो भी रैलियां की है, जहां भी हमने कॉर्नर मीटिंग्स की है, आप एक भी निकालो जहां हमने सत्या कौंडल के खिलाफ एक शब्द भी बोला है। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो मेयर है थी और उनका रिगार्ड हम उस तरीके से करते हैं। तो मुझे सर मेरा टेलीफोन में एक भी फ़ोन अगर पुलिस को गया होगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन का मेरे पास तो फ़ोन नंबर भी नहीं है, और बताऊं मैं आपको। और कहीं हम लोगों ने, हमें क्या मतलब है, पुलिस अपना जॉब करती है, हम तो अपना जो हमारा प्रचार था और हमारा एक सत्या कौंडल जी के साथ इतनी बड़ी एनिमिटी है ही नहीं, वो तो हमारी बहन की तरह है। उनके बेटा हमने देखा नहीं है, पर उनका बेटा भी हमारे बेटे की तरह है। ऐसी मार कुटाई, ये सारी चीज़ें ना हमारी विचारधारा में ना हम करते हैं कभी सर। ये गलत आरोप है, इसका हम खंडन कर। और हमारे साथ इस समय SS जोगटा कांग्रेस के इस समय हमारे साथ विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगटा जी, देखिए पूरा मामला अभी शिमला नगर निगम के चुनाव है, लेकिन इसी बीच ये जो शराब वाला मामला है कि पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी में शराब मिली है, आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोगों ने प्लान करवाई है ये शराब उनकी गाड़ी में। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया है। जहाँ तक ये प्लान की बात है, कांग्रेस पार्टी किसी की प्लान करने की जरूरत नहीं है। और गाड़ी सामने दिख रही है, शराब सामने दिख रही है, सब कुछ सामने दिख रहा है, तो ये प्लान करने का तो मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं उनको जबरदस्ती घेर लिया गया और उसके बाद पीछे से जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में प्लांट कर दी।
जब देखो इन्होंने अपने कार्यकारिणी अपने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बदलने तक से लेकर के, जनरल सेक्रेटरी से बदलने तक से लेकर के, और इनकी जो महिला अध्यक्षा है प्रदेश की मिसिस सूद है, उनका रेजिग्नेशन अभी सीक्रेट रखा हुआ है। इस तमाम कड़ी को लेकर के इन्होंने नगर निगम के इलेक्शन में घुटने पहले ही टेक दिए हैं, और ये जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल एक सोची समझी प्लानिंग के हिसाब, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी को अपने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। डॉक्टर जी, सीधे सीधे आपके नेता का नाम है जो ले रही हैं पूर्व मेयर, तो अगर किसी नेता का सीधे नाम लेके, वो इधर उधर की बात नहीं, वो तो सीधा नाम लेके कह रही हैं कि उन्होंने पूरी साजिश रची है। ये निराधार है, ये बेसलेस काम है। वो तो उन दिनों में उधर उनकी ड्यूटी कहीं और थी, और वो समय रात का तो कैंपेनिंग वगैरह रात को तो होती नहीं है जब वो शराब पकड़ी है। इस तरह के निराधार, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, उस तरह की बात नहीं कर सकते। नहीं तो उनका नाम क्यों लेने की जरूरत पड़ी होगी, या फिर आपको क्यों लगता है कि सीधे एक ही नेता के ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है, उसी नेता का नाम क्यों लिया जा रहा होगा? उनका कोई होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है। देखो मैं आपको बात बताऊं, ये कभी भी इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, कभी भी एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट, ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो कहीं उधर जा रहे हो, कहीं गाड़ी में आ जा रहे हो सकता है कोई पुराना कोई उनका कुछ उनसे हिसाब किताब वो हो सकता है। हाँ। लेकिन इस तरह का आप कह रहे कि पूरी तरह से निराधार है ये जो आरोप या नाम लेकर जो, ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसी उम्मीदें तो क्या आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा अगर सीधे सीधे एलिगेशन कोई लगा रहा है सीधे नेता का नाम लेकर? हमारी तरफ से एक्शन कोई नहीं होगा, बल्कि लीगली इसको चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनका नाम लिया है, हमारे जो कार्यकर्ता है मिस्टर धौल्टा, उनके ऊपर हम डेफेमेशन का या कुछ इस और तरह का विचार कर सकते हैं। डेफेमेशन फाइल करने वाले हैं, बदनाम करना सर, डेफेमेशन फाइल करने वाले हैं आप जोगटा साहब? हाँ जी, हाँ जी। डेफेमेशन फाइल करने वाले हैं? फाइल नहीं करेंगे तो इसके ऊपर विचार तो करेंगे पहले। नहीं, अगर नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बेमतलब का नाम जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेमतलब का नाम है, ये बेसलेस है, और ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, और जानबूझ करके लिया गया नाम है। और इस तरह का जो नाम लेना जो एक मतलब तथ्य से परे है, निराधार है, इसके ऊपर हम लीगली कार्रवाई करने की भी हम सिर्फ विचार करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ विचार करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी तरफ से कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, या फिर अगर ये इतने निराधार आरोप हैं और वाकई में कोई... देखिए ना मैडम, लीगल एक्शन लेने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अभी कल वोटिंग है, अभी लीगल एक्शन लेंगे कि वोट करेंगे पहले कल, उसके बाद वोटिंग के तुरंत बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो उचित होगा वो हम आपको बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस मामले में क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हुई है सर? अभी इस बारे में मैं खुद थोड़ा बाहर हूँ, हो सकता है कर भी ली हो, लेकिन अब अगर हुई होगी तो अपने बचाव के लिए तो करनी ही पड़ती है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, बिल्कुल शरेआम ही कह दी, बाय नेम कह दी, इस तरह का मामला ये पहली बार है हिमाचल में, खासकर शिमला। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे आगे लीगल एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए, चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया एसएस जोगटा साहब जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में।